अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स के बारे में जो कि हम फील्ड में जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी करने जा रहे हैं, तो वो स्टेप्स जो कि हम करेंगे वन बाय वन, हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है वह है सेलेक्ट द फील्ड साइट। जहाँ पे हम डेटा लेने जा रहे हैं वो कौन सी जगह होगी, ये हमें डिटरमाइन करना होता है। मतलब सीधी सी बात है, हमें डिटरमाइन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इदारा जो कि सर्वे कराना चाह रहा है वो पहले डिटरमाइन करेगा कि कौन से एरिया पे आपने सर्वे करना है। मतलब दिस इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। जगह का पहले पता होना चाहिए जहाँ पे आप सर्वे करने जा रहे हैं, और उसके हवाले से प्रेयर डिटेल जितनी भी हो सकती हैं कि आपकी वो जगह वहाँ पे मिट्टी का थोड़ा सा टाइप, या वो पानी तो नहीं है वहाँ पे। ज़ाहिर बात है, आप पानी में तो रेजिस्टिविटी सर्वे कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि और भी जो चीज़ वहाँ पे इजीली आप पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नोट करनी होती हैं बिफोर मूविंग टुवर्ड द साइट। और दिस इज़ वेरी इसेंशियल स्टेप, दिस इज़ वेरी इसेंशियल एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप के साइट पर। ये जो दूसरा स्टेप है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कोर सब्जेक्ट, नॉट कोर सब्जेक्ट बट कोर स्टेप ऑफ द होल मेथड। अब ये मेथड ये जो है वो आपका डिसाइड करता है इवन कि आप मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो 3 मेथड हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो वो कौन से वो मेथड वो इसी इलेक्ट्रोड के इंटरवल के ऊपर और इलेक्ट्रोड की पोजीशन के ऊपर या इलेक्ट्रोड के अरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसाइड ऑन एन इंटरवल फॉर योर इलेक्ट्रोड्स के ये डिसाइड करते हैं हम कि अब हम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये सपोज़ करें कि हम सब एक फील्ड में आ गए हैं और हम एक एरिया में ऐसे हमें मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इतना एरिया है और हमें यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमें सर्वे करना है। तो हमें इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाने हैं, इक्विवेलेंट रूल पे लगाने नहीं लगाने। तो ये जैसे कि ये मैं इलेक्ट्रोड जैसे कि यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये हमारा एरिया जो हमें मिला है और इस पर अगर हमें इलेक्ट्रोड लगाने तो उसका इंटरवल कितना रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। लेकिन थोड़ा पहले आपको ये बता दूँ कि इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि खुद की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो। अगर मटेरियल ऐसा होगा कि खुद में ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो फिर वो आपका उसी मटेरियल से जब करंट ट्रेवल करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप आपका वहीं पे आ जाएगा, या आपका पोटेंशियल डिफरेंस वहीं से डाउन होना शुरू होगा। तो फिर आपको जो डेटा आप इंटरप्रेट करेंगे तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। और जैसे ग्रेविटी सर्विस में बहुत सारी करेक्शन थी, तो वैसे इसमें भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मैंने जितना भी मटेरियल रिव्यू किया है उसमें अभी तक करेक्शंस के हवाले से ऐसी है नहीं। वो करेक्शन ऐसी होनी चाहिए कम से कम के जो एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी है वो उससे सब्ट्रैक्ट की जानी चाहिए एटलीस्ट के, फिर आपको यू वुड बी टूवर्ड्स अ मोर एक्यूरेट डेटा। बट मैंने जितना लिटरेचर रिव्यू किया है, और तकरीबन 2 हफ्ते से, आपके लिए बात थोड़ी सी अजीब होगी लेकिन 2 हफ्ते से मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो है ना वो मटेरियल पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ वो। तो मुझे सच अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। हो सकता है कि मैंने मिस की हो, लेकिन तो स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। और स्टेक्स ये इलेक्ट्रोड्स को ही कहता है कि जहाँ पे भी मैं स्टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोड के हवाले से बता दूँ कि इलेक्ट्रोड क्या है। वो एक इलेक्ट्रोड समझ लेंगे किस्म का कंडक्टर है। कंडक्टर क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोड क्या है, कंडक्टर है। उसको हम स्टेक भी कह सकते हैं। स्टेक इसलिए कहते हैं यहाँ पे क्योंकि वो एक उसके आगे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है, नोक होती है, तो वो नोक हमें ज़मीन में लगाने में काम होती है। मैं आप आगे जाके इसकी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अभी मूव करते हैं आगे। और इंटरवल जो इलेक्ट्रोड का, उसमें जो 4-5 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरवल इलेक्ट्रोड की अहमियत क्या है। अब सबसे पहले देखें कि आप कितनी डेप्थ में देखना, आपके जो सर्वे है जो आप करना चाह रहे हैं वो सर्वे आप कितनी डेप्थ तक आप चीज़ों को उसका जो है वो मुआयना करना चाह रहे हैं। तो
तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपकी इलेक्ट्रोड स्प्रेड की लेंथ के ऊपर। मतलब आपकी इलेक्ट्रोड कितनी लेंथ तक आपने जो है वो आपने लगाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपने 1000 मीटर तक आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए, सॉरी 1000 मीटर, 100 मीटर तक आपने इलेक्ट्रोड लगा दी। अब 100 मीटर तक आपने स्प्रेड में, मतलब अब मिसाल अगेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ, ये एक आपका है टोटल 100 मीटर, सही है। अब इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये। अब ये 100 मीटर तक अगर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं तो ये हमें कितना डेप्थ में बताएंगे? ये हमें 20 मीटर इन जो डेप्थ है उस तक हमें बताएंगे। क्यों? क्योंकि एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि आपका जो 20% इलेक्ट्रोड स्प्रेड की लेंथ का आप डेप्थ में देख सकते हैं। आपके जितने भी इलेक्ट्रोड आप लगाते हैं उसका 20% आप देख सकते हैं नीचे इन डेप्थ। जाहिर बात है डेप्थ ही तकरीबन देखनी होती है हमें। इसको हम वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग प्रोफाइल कहते हैं, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड कहते हैं, जिसमें कि हम वर्टिकल डेप्थ देखते हैं। और अगेन आपको बताऊं कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा? ये होगा डिपेंड आपके इलेक्ट्रोड स्प्रेड की लेंथ। इलेक्ट्रोड आपने कितनी लेंथ तक लगाए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे आपने याद रखनी है। मैंने एक कंपैरेटिव जितने मेथड्स हैं उनका एक कंपैरेटिव बुक मैंने जब मटेरियल रिव्यू कर रहा था तो वो मुझे मिला है। वो मैं LMS के ऊपर अपलोड करूँगा, आप वो देखिएगा। मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊँगा। तो उसमें मैंने पढ़ा तो वो इस मेथड के हवाले से एक चीज़ बता रहा था कि जो रेजिस्टिविटी मेथड है उसमें आप 0.1 किलोमीटर तक ही नीचे तक देख सकते हैं। 0.1 किलोमीटर मतलब आप 100 मीटर इन डेप्थ देख सकते हैं। 100 मीटर डेप्थ से ज़्यादा आप जो है वो नहीं देख सकते।